कर्मों का फल प्राप्त किए बिना कोई नहीं हो सकता है मुक्त। स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। कोई भी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। कर्म एक स्वतंत्र सत्ता है और जीवन को प्राणियों को कर्म करने का स्वतंत्र हक है और कर्म फल भी कर्म स्वभाव से ही प्राप्त होता है। यह बात जैन सभा पुराना हाउसिंग बोर्ड प्रवचन सभागृह में धर्म प्रेमियों को संबोधित करते हुए जैन संत अनुपम महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि कर्म का फल कोई परमात्मा नहीं देता। व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिलता है। पका हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। इसी प्रकार से अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म जिसमें आत्मा को सुख हो सकता है, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए। प्रभु महावीर इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है। आत्मा स्वयं मित्र और स्वयं शत्रु है। इसी बात को कर्म योगी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा। इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। संत ने कहा कि व्यवहारिक दृष्टि से भी कोई मनुष्य मदिरा पीने का कर्म करता है तो मदिरा पीने का परिणाम उस मनुष्य को मिलता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति शहद पीने का कर्म करता है तो उसकी जिह्वा मीठी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से सब कर्मों का अपना स्वभाव है। वह अपने कार्य अनुसार, कर्म अनुसार अपना स्वभाव छोड़ता है। उन्होंने कहा कि बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए तथा अच्छे कर्मों सदैव करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरपेक्ष भाव से अच्छे श्रेष्ठ कर्म सदैव करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में? हिंदू धर्म में कर्मों के कई प्रकार बताए गए हैं, परंतु 6 प्रकार मुख्य है। तो जानने के लिए आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। हिंदू धर्म कर्म प्रधान धर्म है, विश्वास प्रधान नहीं। इसमें कर्मों को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यह प्राथमिक सिद्धांत है, परंतु इससे भी अलग कर्म का जो सिद्धांत है वह बहुत ही गहरा और समझने वाला है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि उन्हें कर्म का फल, क्या कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में? हिंदू धर्म में कर्मों के कई प्रकार बताए गए हैं, परंतु 6 प्रकार मुख्य है। पहला है नित्य कर्म, दूसरा है नैमित्तिक कर्म, तीसरा है काम्य कर्म, चौथा है निष्काम्य कर्म, 5वां है सचित कर्म, 6ठा है निषिद्ध कर्म। जिस तरह से चोर को मदद करने के जुर्म में साथी को भी सजा होती है, ठीक उसी तरह काम्य कर्म और सचित कर्म में हमें अपनों के लिए हुए कार्य का भी फल भोगना होता है।
और इसलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ करो ताकि अपने जीवन में सभी कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। प्रारब्ध कर्म का अर्थ ही है कि पूर्व जन्म अथवा पूर्वाकल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो। विशेषताएं इसके दो मुख्य भेद है कि सचित प्रबंध जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप होता है और क्रियामान प्रबंध जो इस जन्म में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप होता है। इसके अलावा अनिच्छा प्रबंध, अरेच्छा प्रबंध और स्वेच्छा प्रबंध नाम के 3 गौण भेद भी हैं। प्रबंध कर्मों के परिणाम को ही कुछ लोग भाग्य और किस्मत का नाम देते हैं। पूर्व जन्म और कर्मों के सिद्धांत को समझना जरूरी है। पिछले जन्म के कर्म को ही प्रबंध या सचित कर्म कहते हैं। इन कर्मों का बचा हिस्से का फल हमें इस जन्म में मिलता है। ये प्रबंध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि व उसके मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए नए कर्म जिनको क्रियामान कहा जाता है वह भी नए संचित संस्कारों में जाकर जमा होते रहते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फिर अगला जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्म फल का सिद्धांत है। हम जो कर्म करते हैं उसमें से कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल भी मिलता है और कुछ कर्मों का फल हमें इसी जन्म में बाद में मिलता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक मिलता रहता है। भक्ति योग और ध्यान करते रहने से कर्म बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पहला उदाहरण, जैसे किसी भूखे को आपने भोजन कराया तो उससे आपको खुशी मिलती है। यह खुशी तुरंत मिली और यह कर्म आपके पुण्य कर्मों में शामिल हो गया। अब इस कर्म का फल पहला तो खुशी के रूप में मिला और दूसरा तब मिलेगा जब आपके पुण्य कर्म प्रकट होंगे। यह फल क्या होगा यह कोई जानता नहीं। दूसरा उदाहरण, इसी प्रकार यदि आपने चोरी की तो उसी वक्त कुछ मन में खटका भय भी लगा होगा, अपराध बोध भी हुआ होगा। यह कर्म मन को दूषित करने, चोरी करने का तुरंत फल मन को दूषित करने के लिए रूप में मिलता है। इसके बाद यदि पकड़ा गए तो तब वह अलग से फल मिलेगा। अब यह कर्म पाप कर्म में शामिल होकर बाद में भी प्रकट होगा। तीसरा उदाहरण, अधिकतर कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। यदि पुराने पाप कर्म ज्यादा है तो वर्तमान बड़ा ही संघर्ष भरा होगा, दुखदायी होगा, और यदि पुण्य कर्म ज्यादा है तो वर्तमान बहुत ही सुखद होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए।